नमस्कार। आज हम एक बेहद दिलचस्प बौद्धिक मुकाबले की गहराई में उतरने वाले हैं। ये मुकाबला हुआ था मशहूर नास्तिक जावेद अख्तर और इस्लामी विद्वान मुफ्ती शमाइल नदवी के बीच, और मुद्दा था ईश्वर का अस्तित्व। तो आज हम उनकी दार्शनिक दलीलों के सार को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हम इस बहस का कोई प्ले बाय प्ले विश्लेषण नहीं करेंगे, बल्कि हम उन 6 खास मुद्दों पर ध्यान देंगे जहां इन दो विश्व दृष्टिकोणों में सबसे तीखी, सबसे गहरी टक्कर हुई। तो चलिए इस वैचारिक रणभूमि में उतरते हैं। तो सबसे पहले, इस बड़े वैचारिक मुकाबले के लिए मंच तैयार कैसे हुआ? आखिर खेल के नियम क्या तय हुए थे? देखिए, बहस की शुरुआत ही एक बहुत ही चौंकाने वाले मोड़ के साथ हुई। मुफ्ती नदवी ने आते ही विज्ञान और धार्मिक ग्रंथ दोनों को ही चर्चा से बाहर कर दिया। उन्होंने एक शर्त रखी कि ये पूरी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ एक ही हथियार से लड़ी जाएगी, और वो है शुद्ध तर्क, यानी प्योर लॉजिक, अक्ल। और जब तर्क ही एकमात्र आधार बना, तो बात सीधे सबसे बड़े सवालों में से एक पर आ गई कि आखिर ये दुनिया, ये ब्रह्मांड, ये सब शुरू कहाँ से हुआ? यहाँ मुफ्ती नदवी का जो मुख्य तर्क है, वो एक सदियों पुरानी दार्शनिक सोच पर आधारित है, जिसे कंटिंजेंसी आर्ग्यूमेंट कहते हैं। अब ये शब्द सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब काफी सीधा है। इसका मतलब है कि हमारे आसपास की हर चीज अपने होने के लिए किसी और चीज पर निर्भर है। वो आकस्मिक है, मतलब वो हो भी सकती थी, नहीं भी हो सकती थी। वो इस बात को एक लॉजिकल चेन में रखते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे डोमिनो की एक लाइन खड़ी हो। हर डोमिनो को गिराने के लिए उससे पहले वाले डोमिनो का गिरना जरूरी है ना? तो नदवी साहब का तर्क है कि ये लाइन हमेशा के लिए पीछे नहीं जा सकती। कहीं ना कहीं किसी को तो पहला डोमिनो गिराना ही होगा। एक ऐसा पहला कारण जो खुद किसी और पर निर्भर नहीं है, और वही ईश्वर है। अब यहीं पर जावेद अख्तर इस तर्क की बुनियाद पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा कर देते हैं। वो कहते हैं, ठीक है, अगर हम ये मान सकते हैं कि ईश्वर हमेशा से था और उसे किसी ने नहीं बनाया, तो फिर यही बात हम ब्रह्मांड के लिए क्यों नहीं मान सकते? सवाल ये है कि हम एक कदम पहले ही क्यों नहीं रुक जाते? और ये टकराव हमें सीधे एक और गहरे सवाल पर ले आता है कि हम असल में किसी चीज को जानते कैसे हैं। यहीं पर जावेद अख्तर आस्था और विश्वास, यानी फेथ और बिलीफ, के बीच एक बहुत बारीक लेकिन बहुत जरूरी लकीर खींचते हैं। अख्तर के मुताबिक विश्वास या बिलीफ वो है जो सबूतों पर खड़ा होता है, वो तर्कसंगत है। लेकिन आस्था या फेथ, उनके हिसाब से ये एक बिल्कुल अलग चीज है। ये बिना सबूत के यकीन करने की एक छलांग है। ये ठीक उस जगह काम करना शुरू करती है जहां तर्क और सबूत दोनों खत्म हो जाते हैं। लेकिन मुफ्ती नदवी इस परिभाषा को सिरे से खारिज कर देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, सच्ची आस्था अंधी नहीं होती। उनकी दलील है कि वो जिस आस्था की बात कर रहे हैं वो खुद लॉजिक पर, तर्क पर आधारित है, और इसके सबूत के तौर पर वो अपने उसी प्रथम कारण वाले तर्क को ही दोबारा सामने रखते हैं। और यहीं से बहस अपने सबसे जज्बाती और सबसे मुश्किल मोड़ पर पहुंचती है। ये वो सदियों पुरानी पहेली है जिसे फिलॉसफी में द प्रॉब्लम ऑफ ईविल कहा जाता है, यानी बुराई की समस्या। अख्तर इस सवाल को बहुत ही सीधे और दर्दनाक तरीके से उठाते हैं। वो पूछते हैं कि एक दयालु, सर्वशक्तिमान और हर जगह मौजूद ईश्वर इस दुनिया में हो रही इतनी भयानक और नाइंसाफी से भरी तकलीफों को चुपचाप कैसे देख सकता है? इसके जवाब में मुफ्ती नदवी एक गहरा धार्मिक नजरिया पेश करते हैं। उनका तर्क कई परतों में है। एक, कि ये दुनिया एक इम्तिहान है। दूसरा, कि बुराई हमें चुनने की आज़ादी यानी फ्री विल देती है। तीसरा, कि ये हमें अच्छे और बुरे के लिए जवाबदेह बनाती है। और आखिर में ये एक बड़ी दिव्य योजना का हिस्सा है जिसे पूरी तरह समझना शायद हमारे लिए मुमकिन ही नहीं है। बुराई की ये जो चर्चा है, ये एक और बुनियादी सवाल को जन्म देती है। आखिर सही और गलत का फैसला करता कौन है? ये जो नैतिकता है जिसे हम मोरालिटी कहते हैं, ये आती कहाँ से है? यहाँ अख्तर का मानना है कि न्याय कोई कुदरती चीज नहीं है। ये पूरी तरह से इंसानों की बनाई हुई एक व्यवस्था है। क्यों? क्योंकि समाज को चलाने के लिए हमें नियमों की जरूरत थी, तो हमने न्याय का आविष्कार कर लिया। वो एक उदाहरण भी देते हैं कि कुदरत में देखिए कोई न्याय नहीं होता। एक शेर को हिरण को खाने का कोई अफसोस नहीं होता। लेकिन नदवी इस विचार को बहुत खतरनाक मानते हैं। उनका तर्क है कि अगर सही गलत का फैसला सिर्फ इंसान करेंगे तो फिर तो नैतिकता पूरी तरह से मनमानी हो जाएगी। सोचिए, अगर कल को ज्यादातर लोग किसी भयानक चीज को सही मान लें तो क्या वो सही हो जाएगी?
उनके लिए असली और स्थायी नैतिकता का स्रोत सिर्फ और सिर्फ ईश्वर हो सकता है। तो आखिर में हम दो बिल्कुल अलग लेकिन अपने आप में पूरी तरह से मुकम्मल विश्व दृष्टिकोणों पर आकर खड़े हो जाते हैं। एक तरफ वो नजरिया है जिसे हर सवाल का आखिरी जवाब एक आवश्यक अस्तित्व यानी ईश्वर में मिलता है, और दूसरी तरफ वो नजरिया है जो अपनी पूरी बुनियाद इंसानी तर्क, अनुभव और समाज की जरूरतों को मानता है। दोनों अपने आप में पूरे हैं। तो देखिए, इस बहस का अंत किसी जीत या हार से नहीं होता, बल्कि ये हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये है कि क्या ये ब्रह्मांड एक तार्किक जरूरत का नतीजा है या फिर तर्क खुद इंसानी दिमाग की एक उपज है। ये एक ऐसा सवाल है जिसकी गूंज इस बहस के खत्म होने के बाद भी देर तक सुनाई देती रहती है।